हेलो एंड वेलकम टू द क्विंट। मैं हूं शादाब मोइजी। जिस कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं, कहा जाता है कि एक बड़ी जहाज़ को लोग जो सवारी हैं वो उतरती जा रही है, लेकिन उसी जहाज़ में कुछ लोग सवार हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त जिग्नेश मेवानी हैं। जिग्नेश कांग्रेस से जुड़े हैं और इंडिपेंडेंट एमएलए हैं गुजरात से। हमसे बात करने के लिए आपको शुक्रिया, आपका वक्त दिया आपने। इस बहुत ज़्यादा आपका हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। नई पार्टी, नई जगह, कह सकते हैं कि आपकी नई ज्वाइनिंग हुई है नौकरी पे। क्या करने वाले हैं नया, आप क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि टेक्निकली सदस्यता का जो पर्चा है वो भरे नहीं है, क्योंकि निर्दलीय विधायक पहले 6 महीनों में ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। यदि बाद में किया तो बतौर एमएलए वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, मतलब कि डिसक्वालीफाइड हो जाएगा। और हम किसी पद सत्ता की लालच में तो आए हैं नहीं, तो हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि आने वाले दिनों में वो फॉर्मली ज्वाइन करेंगे। मैं मेरे मत क्षेत्र के लोगों को भी हर्ट नहीं करना चाहता, उनको डीच नहीं करना चाहता हूँ। ये पहली बात है। ज्वाइन इसलिए किए है कि इस बारे में लेके हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि इस देश के लोकतंत्र, संविधान और आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर एक सचमुच हमला बोल दिया गया है। दाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी, मेरी माँ गौरी लंकेश की हत्या, रोहित वेमुला को सुसाइड के लिए मजबूर करना, रात दिन झूठ, नफरत, हिंसा फैलाना, ये तो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया नहीं था। ये तो संविधान के मूल्य नहीं है। तो कल को नए राष्ट्र का निर्माण करने से पहले अभी जो कबाड़ा चल रहा है ना, उसको रोकना बतौर पॉलिटिशियन नहीं, बतौर भारतीय नागरिक मेरा पहला कर्तव्य मैं मानता हूँ। और अब जब इनको रोकना है तो उनको रोकने के लिए वो व्हीकल और प्लेटफॉर्म चाहिए जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया है, और वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। और पर्सनली राहुल जी से हमारे जो भी इंटरेक्शंस रहे, मैं बहुत फ्रेंकली आपको बोलता हूँ, ही इज़ अ मैन, इज एक्सट्रीमली वेल मीनिंग एंड वेरी जेन्युइन पर्सन। वो कभी आरएसएस और भाजपा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो इस पड़ाव में, इतिहास के इस जंक्चर पर, जब सारे प्रगतिशील लोगों को ये लगता है कि इलेक्टोरली बीजेपी को डिफीट करना एक मोस्ट वाइटल टास्क है, तो उनको हराना है, तो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ बैठना है। और आइडियोलॉजी में उनके साथ थोड़ा ट्यून भी फील कर सकते हैं। उनका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं, स्वतंत्रता के आंदोलन की विरासत रही है, उनके साथ साथ ही हमारा आइडिया ऑफ इंडिया इन अ वे इवॉल्व हुआ है। तो ये सब कारण है। मतलब राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं, ये बोलते रहे हैं, और साथ साथ सचमुच वो मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा वही मनु की विचारधारा है। वो मानते हैं, वो उसमें वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और ये हमको पता है। राहुल कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे याद आ रही है कि 2017 में जब आप इलेक्शन लड़ने वाले थे, तो उससे पहले आप राहुल गांधी से मिले थे और गुजरात में ही वो मुलाकात आपकी हुई थी। उसमें शायद आपने 17 कोई आपकी डिमांड थी जो आपने राहुल गांधी के सामने रखी थी कि आप उनके साथ, मतलब आपका एक टाइप से कह सकते हैं कि गठबंधन था। क्या इस बार जब मिलना था आपको और पार्टी के साथ जुड़ना था, तो क्या जिग्नेश ने कोई डिमांड, कोई मांग राहुल गांधी के सामने रखी है कि मैं इस तरह काम करना चाहता हूँ, मेरा वर्क स्टाइल ये है? वर्क स्टाइल ये है, वैसा नहीं। हमको काम करने का फ्रीडम मिले, और मैं पूरे गुजरात में भी काम करूंगा और पूरे देश में भी काम करूंगा, और फिर पार्टी जो असाइन करेगा वो भी करूंगा। लेकिन मुझे इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस है कि फ्रीडम को लेकर मुझे कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और अब किसी भी नई जगह पे जाते, बतौर जर्नलिस्ट, अब किसी दूसरे मीडिया ग्रुप में जाते, तो एक स्ट्रगलिंग का फेज होता है, देन यू सेटल डाउन। तो हमारे भी कुल मिलाकर वही होगा, और मैं होपफुल हूँ कि सचमुच कुछ कर पाएंगे। अभी तो हार्दिक भी है टीम में, मैं भी हूँ, कन्हैया भी जुड़ गया, और आने वाले दिनों में और भी नए लोगों को हम लोग जोड़ेंगे। कुछ लोग छोड़कर पार्टी जा भी रहे, बार बार पिछले 2 दिन से मीडिया ये सवाल पूछ रही। जो जा रहे वो जाए, हम उन पर कमेंट नहीं करेंगे। जो आ रहे हैं उनको लाएंगे, उनको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और वो सब लोग साथ में मिलकर रियल कॉन्क्रीट इकोनॉमिक सवाल है, जैसे महंगाई का सवाल, जैसे बेरोजगारी का सवाल, पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन का सवाल, इन सवालों के ऊपर एक राजनीति खड़ी करने की कोशिश करें। गुजरात में एक लीडर और हैं, यंग लीडर हैं हार्दिक पटेल। कल आपके साथ वो भी थे। तो आप भी यंग हैं, वो भी यंग हैं, और दोनों की पॉलिटिक्स जो है वो एंटी बीजेपी है कहीं ना कहीं। तो कहा जाता है कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आपके बीच में हो सकता है, या दोनों का एक टकराव। अच्छा कुछ प्रेडिक्ट करिए ना मेरे भाई। जब मोदी और अमित शाह में दोस्ती है, तो हार्दिक और जिग्नेश में भी बनी रहे ना दीजिए। आपको क्या तकलीफ है भाई? चलिए, आखिरी सवाल आपसे लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है सामने आपके, जो अगला चुनाव जो है आपके कांग्रेस में साथ मिलने के अगला चुनाव है, क्या वहाँ जाएंगे आप वहाँ पे? क्योंकि वहाँ योगी आदित्यनाथ और
तमाम जो लोग हैं वहाँ पर बड़े मुखर होकर प्रचार बीजेपी कर रही है, लगातार चल रहा है सब कुछ, चुनाव को टाइम है। आप लोग की क्या तैयारी है, आप जाएंगे? अभी हमारे गुजरात में भी चुनाव है 2022 में। 22 में, अभी कुछ 8-10 महीने का वक्त है। वहाँ थोड़ा हमको फोकस करने दीजिए, फिर पूरा जीवन पड़ा है पूरे देश में घूमने के लिए। जब पूरे देश में घूमते हैं तो पत्रकार साथी आपके जैसे दोस्त यही पूछते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हूँ, और 25 दिन यदि कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए तो कहते इतना बड़ी घटना हो गई वहाँ पर, राजस्थान में आप गए नहीं। तो थोड़ा भी गुजरात में फोकस करेंगे और आने वाले दिनों में पूरे देश में भी घूमेंगे। चुनाव है तब भी जाएंगे, चुनाव नहीं है तब भी जाएंगे। चलिए, तो जिग्नेश पूरे देश में भी जाएंगे और फोकस फिलहाल इनका गुजरात होगा। तो बाकी खबरों गुजरात के बारे में ये मत कहिएगा कि ऐसा कैसे, गुजरात फोकस में रहेगा। अगर काम नहीं कीजिएगा तब भी मैं सवाल पूछूंगा जनाब ऐसे कैसे। तो बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी के साथ।